हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रीइशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो उस फॉरफिटेड शेयर को हमें दोबारा मार्केट के अंदर इशू करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है रीइशूड ऑफ शेयर। ठीक है, तो रीइशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर के अंदर हमने अपने एक टॉपिक डिस्कस करा था जिसके अंदर सारे फॉरफिट शेयर, जितने भी हमारे फॉरफिटेड शेयर थे, उन सबको हम क्या कर रहे थे, रीइशू कर रहे थे। आज की क्लास के अंदर हम अपनी उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मगर आज हम डिस्कस करेंगे कि जब सारे के सारे शेयर फॉरफिट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेयर रीइशू होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसकी बात हम आज करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर, जो हमारी पहली क्लास थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो थे इस चैप्टर के, उस पार्ट के अंदर वो एक टॉपिक कराया था ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का एक टॉपिक कराया था। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियोस को देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आज की क्लास आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि उस क्लास में और इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ही अंतर है, फॉरफिचर और रीइशू का। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के अंदर और आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40% ही अंतर है। 60% क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किया था। ठीक है, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता था, जब मार्केट के अंदर कंपनी अपने शेयर इशू करती थी तो जो पर्सन थे, ठीक है, वो ज्यादा के लिए क्या करते थे, कंपनी के अंदर अप्लाई करते थे, तो उस स्थिति को कहा जाता था ओवर सब्सक्रिप्शन। आज की क्लास के अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है, मगर इससे और थोड़ा एडवांस लेवल का काम होगा। फिर इसके बाद जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे तो फिर आगे चल करके कुछ शेयर होल्डर क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर करेंगे। कुछ शेयर होल्डर क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर करेंगे, और जब वो कॉल्स इन एरियर करेंगे तो हम उनके शेयरों को क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। ठीक है जी, फॉरफिट करने के बाद हम उनके शेयरों को क्या करेंगे, रीइशू करेंगे। ठीक है जी, तो आइए फिर शुरू करते हैं। मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल की, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 8.122। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, सुपर स्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। सुपर स्टार लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर ₹100 का एक इशू करे। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 50 पर शेयर। फर्स्ट कॉल 25, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25। अच्छा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर इसने पैसा एक ही बार क्या कर लिया, मंगा लिया। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही बार मंगा लिया इसने। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर, कोई मेंबर्स है उसके पास 400 शेयर हैं, डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसने सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी। एंड द शेयर आर ड्यूली फॉरफिटेड, और उसके शेयरों को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया गया। देखिए, अगर हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ करके इसकी एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो कैसे बनेगी, एनालिसिस टेबल किस तरीके से बनेगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 50, फर्स्ट कॉल पर 25 और सेकंड कॉल पर 25 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है जी, और शेयर कितने हैं, 10,000। शेयर कितने हैं, 10,000। अब करते हैं, सबसे पहले रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 शेयर इंटू 50, 10,000 शेयर इंटू 50 कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख। तो यहां भी कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपीज आ जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ड्यू की। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है उतने से ही क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना? 5 लाख। कितना है जी? 5 लाख। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कितने रुपए? 10,000 शेयर है इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 25। ठीक है जी। तो 10,000 इंटू 25 कितना आएगा? 2,50,000। 2,50,000। ठीक है जी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है जी। अब रिसीव की एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? जितने से फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है उतने से ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 2,50,000। 2,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है जी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री होगी फाइनल कॉल की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही 10,000 शेयर इंटू फाइनल कॉल कितने की है? 25। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 2,50,000। 2,50,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। देखिए जितने शेयर 10,000 शेयर पर सेकंड कॉल की मनी ड्यू हुई है उतने शेयर पर हमें पैसा नहीं मिला। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि फाइनल कॉल पर 400 शेयर पर, जो हमारी फाइनल कॉल है उस पर 400 शेयर पर पैसा नहीं मिला। तो इसका मतलब कितने शेयर पर पैसा मिला है? 10,000 शेयर माइनस 400 कितने? 9,600 शेयर। तो इसका मतलब यह है कि 9,600 शेयर के हिसाब से इस फाइनल कॉल पर पैसा आएगा। 9,600 इंटू 25, 2,40,000। 2,40,000। ठीक है जी। 2,40,000 आ जाएगा। अब करते हैं शेयर को फोरफिट। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इन शेयरों को, जो 400 शेयर हैं, उन शेयरों को क्या कर दिया गया है? फोरफिट कर दिया गया है। तो आइए फोरफिचर की एंट्री करते हैं। फोरफिचर की एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, फोरफिचर अकाउंट टू, कहां पर इसने कौन सी नहरिया करी है? फाइनल कॉल पर। तो यहां लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। फाइनल कॉल कितने शेयर के हिसाब से है? 400 शेयर। कौन सी नहरिया? तो उसने 400 शेयर पर ही करी है ना, तो इसी हिसाब से अमाउंट आएगी। 400 शेयर इंटू कितने की कॉल है? 25। ठीक है जी। कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। नेक्स्ट फोरफिचर। फोरफिचर के सामने 400 शेयर के हिसाब से अमाउंट आएगी। अब फोरफिचर के सामने तो अमाउंट वो आती है जितने वो पैसे दे चुका। अब उसने पैसे कितने दे दिए? यहाँ पर देखिए उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी 50 रुपीज,
और फर्स्ट कॉल दी, तो दोनों को मिलाकर के कितनी हो गई 75। इसका मतलब यह है कि 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उसने हमें पैसा दे दिया। तो यहां पर अमाउंट आएगी 400 इंटू 75, कितना आएगा 30,000। ठीक है जी, दोनों का टोटल 40,000 बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 200 ऑफ विच वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 50 पर शेयर। जो हमारे 200 शेयर हैं फोर फीचर के अंदर से, जो हमारे फोर फीचर 400 शेयर हुए, उनमें से 200 शेयर को हमने रीइशू कर दिया है 50 रुपीज में फुल्ली पेड अप मांगते हुए। 100 रुपए का शेयर हमने 50 रुपए में क्या कर दिया है, रीइशू कर दिया है। अब देखिए कोई चीज 100 रुपए की है और वो 50 रुपए में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, नुकसान है। ठीक है, मगर रीइशू के टाइम पर वो एक तरीके से क्या है, डिस्काउंट है। और मैंने आपको बताया था कि रीइशू के टाइम पर अगर डिस्काउंट देते हैं, रीइशू के टाइम पर अगर डिस्काउंट देते हैं तो फोरफीचर क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है जी, फोरफीचर क्या होगा, डेबिट होगा। आइए अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to share capital account, to share capital account। ठीक है जी, कितने शेयर रीइशू हो रहे, 200। ठीक है जी, कितने का एक 50 रुपीज का मानते हुए। ठीक है जी, कितना आएगा 10,000। ठीक है जी, फोरफीचर कितने शेयर रीइशू हो रहे, 200। नुकसान कितने का हुआ, देखिए 100 रुपीज का शेयर था, कितने का था 100 रुपीज का, 100 का ही तो था। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आएगा 100 ही आएगा। तो 100 रुपीज का शेयर कितने में जा रहा है, 50 रुपीज में जा रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ 50 रुपीज का, कितने का नुकसान हुआ 50 का। और हम इस नुकसान को कहां से ट्रीट करेंगे, फोरफीचर अकाउंट से। तो 200 इंटू 50 कितना आएगा 10,000। ठीक है जी, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 20,000। ठीक है जी, ये बात तो थी रीइशू, बीइंग शेयर रीइशू, बीइंग शेयर रीइशू। अब मेन बात आती है फोरफीचर की अमाउंट को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने की। सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके सामने अमाउंट कैसे जाएगी, देखिए जब शेयर फोरफिट हो रहे हो, जब शेयर फोरफिट हो रहे हो और जितने शेयर फोरफिट हुए उतने शेयर रीइशू नहीं हो रहे। देखिए कितने शेयर फोरफिट हुए 400, रीइशू कितने हो रहे हैं 200। तो मैंने आपको बताया था उस स्थिति के अंदर हम एडलेस करके अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता रखा है, मगर मैं फिर भी लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या था उसको देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फोरफीचर, टोटल अमाउंट ऑफ फोरफीचर, फोरफीचर डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर, forfeited share, total amount of forfeiture divided by total forfeited share into number of reissue share, reissue share। ठीक है जी, माइनस डिस्काउंट अमाउंट ऑफ reissue, डिस्काउंट अमाउंट ऑफ reissue। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या था वो, टोटल अमाउंट ऑफ फोरफीचर अपॉन टोटल फोरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट अमाउंट ऑफ रीइशू। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी अमाउंट फिल कर देते हैं। बस टोटल अमाउंट ऑफ फोरफीचर, फोरफीचर के टाइम पर टोटल अमाउंट कितनी थी, ये कितनी 30,000, तो यहां लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर, शेयर टोटल कितने फोरफिट हुए, कितने हैं ये रहे 400। ठीक है जी,
इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू शेयर कितने हो रहे, ये कितने हो रहे 200 शेयर, तो 200 लिखते हैं, ठीक है जी, माइनस डिस्काउंट अमाउंट ऑफ रीइशू, यानी रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट कितनी अमाउंट का दिया गया, कितनी अमाउंट का दिया गया, ये रही वो अमाउंट, कितना 10,000, कितना है 10,000, ठीक है जी। बस अब इसकी अमाउंट निकालो, कितना आएगा 5,000, यानी कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी 5,000 रुपीज, कितनी होगी जी 5,000, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा। तो जब सारे शेयर रीइशू नहीं होते, जब सारे शेयर रीइशू नहीं होते, तो उस स्थिति के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस, आजम क्लासेस, आजम क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। इस पर हम धीरे धीरे अपनी क्लास 11th और क्लास 12th अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड अपनी क्लास हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। अगर आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की और नॉलेज लेनी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और छोटी सी बात, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें और लाइक करें, ठीक है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।